हेलो, राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए, अब सारे अच्छों अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हो भाई। सबसे पहले तो भाई जो ये बच्चा नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं भाई, मैंने कल भी बोला था और मैं आज भी बोल रहा हूँ भाई, सुधर जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे पहले उनको मैं टारगेट कर रहा हूँ जो कमेंट कर रहे हैं कि एलएमएसए का एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। उनके दिमाग में पता क्या है कि सिर्फ तैयारी हमारी हमारी हो जाए, कोई और बच्चा तैयारी ना करे, इसलिए वो आप सबको डिमोटिवेट कर रहा। लेकिन पढ़ने वाले बच्चे को इस चीज़ का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए भाई, ठीक है। सबसे मेन चीज़ है, अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते ना, तो ज़िंदगी में उसको कभी भी डिमोटिवेट भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो अपना भाई खुद पढ़े जाओ, अपना बेटर है। लेकिन किसी दूसरे का हक मत छीनो भाई। बहुत ही जल्दी भाई आपको भी अपना नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, चाहे एग्ज़ाम आपका कल हो या एग्ज़ाम हो 2 मंथ के बाद। आपने सिर्फ पढ़ने पर ध्यान रख लो, बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है। एग्ज़ाम जितना भी लेट होगा, आपकी तैयारी उतनी ही अच्छी हो जाएगी भाई, ठीक है। तो आपके लिए चले हुए हैं 10,000 MCQ, ठीक है। हमने 324 क्वेश्चनों को कवर कर लिया, जिसके साथ हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ते हैं। लगभग हमने 1200-1300 क्वेश्चनों को कवर कर लिया भाई, ठीक है। और मैं तो ये कंप्लीट 10,000 MCQ कराऊंगा, और उसमें आप लगा देना लगभग आपका 3 से 4 बार रिवीजन हो जाएगा, इतने क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। उसके साथ साथ चला हुआ भाई चैप्टर वाइज वन लाइनर, जिसमें हमने टूल्स का कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद चला हुआ है चैप्टर वाइज MCQ। 3 सेशन चले हुए हैं, अगर आपने 3 के 3 सेशन अच्छे से कर लिए ना भाई, लास्ट टाइम जो मैं नोट्स पढ़ा रहा हूँ भाई, 68 क्वेश्चन देखने को मिले थे, और इस बार 65 का भी पूरा पूरा चांस है। अगर आपने नोट्स भी अच्छे से कर लिए ना, डेली की क्लास आपकी नहीं आ पा रहा भाई। मैं तो वो चीज़ दे रहा हूँ जो आपको कभी भी पेड कोर्स में नहीं मिलेगी। आप कंपेरिज कर लेना, आपके पास नोट्स हो गए जो आपने कहीं से खरीदे होंगे, और उनके हिसाब से ये चीज़ आप देख लेना जो मेरे नोट्स हैं। आप खुद कंपेयर करके मेरे को कमेंट कर देना कि हाँ सर, कुछ नोट्सों में एक्स्ट्रा फैक्ट है, ठीक है ना। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। उच्च आवृत्ति पर एक सदंतर व्यवहार करता है, तो उच्च आवृत्ति पर करता है शॉर्ट सर्किट की तरह, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इन्फिनिट हो जाती है वो, ठीक है। अगर इसमें पूछे एक्सएल किसके बराबर होता है, 1/2 पाई FC के बराबर होता है, जिसमें यह हो जाता है इन्फिनिटी, और इसमें इन्फिनिटी में तो ये लघु परिवर्त हो जाता है, ठीक है। तो इसमें जीरो हो जाता है भाई, शॉर्ट सर्किट होकर। शुद्ध सदंतर में अपव्यय होने वाली पावर फैक्टर होती है, शून्य होती है भाई, ठीक है। शक्ति गुणांक सुधार में प्रयुक्त कैपेसिटर की क्षमता को खलिस्तान के रूप में व्यक्त किया जाता है, शक्ति में KVR में भाई, ठीक है। तो ये प्रतिघाती हो जाती है भाई, ठीक है। अगर आपने भाई इस क्लास की नोट्स वगैरह चाहिए, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिल रहा है भाई, ठीक है। अगर पूछा भाई KVA में, तो KVA में होता है आभासी भाई। अगर पूछे KW में, किलोवाट में, तो ये हो जाता है वास्तविक भाई, ठीक है। लघु परिवर्तन में सदंतर का प्राथमिक कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करना। सदंतर और समांतर क्रम में सीमित किया जाता है। सदंतरों को की वोल्टता रेटिंग आवृत्ति वोल्टेज से अधिक होनी चाहिए भाई, तब जाके समांतर में लगते हैं भाई, ठीक है। जब सदंतरों को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो कुल धारिता प्रभाव पड़ता है, तो यह घट जाती है भाई, ठीक है। सदंतर में DC परिपथ में वोल्टता स्रोत से जोड़ने के बाद पूरी तरह अवेस्त करने का परिपथ में धारा, तो अगर पूरी तरह अवेस्त हो गया ना वोल्टा स्रोत से जोड़ने पर, ठीक है, तो DC परिपथ में तो धारा की क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है भाई, ठीक है। DC परिपथ में सदंतर पर वोल्टता अंतरता होता है, तो DC परिपथ में वोल्टा सदंतर होता है आवृत्ति वोल्टेज के बराबर होती है, ठीक है। किसी पदार्थ का परावैद्युतांक, जिसे हम K से डिनोट करते हैं, का अनुपात होता है परावैद्युत युक्त धारिता और वायु युक्त धारिता का, ये अनुपात रहता है। एक सदंतर के आंतरिक तापमान के लिए जिम्मेदार है, तो लीकेज प्रतिरोध। प्रेरक इकाई तब वोल्ट सेकंड प्रति एम्पियर भाई, ठीक है। प्रत्यावर्ती प्रेरक का ये सिंबल होता है, और नियत प्रतिरोध का ये सिंबल होता है। प्रतिवर्ती में तो लगता है क्रॉस एरो, लेकिन इसमें नियत प्रतिरोध में ऐसे ही रहता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती प्रतिरोध ये आ गया, सदंतर का सिंबल ये आ गया, प्रत्यावर्ती सदंतर का सिंबल ये आ गया भाई। हमने 5 के 5 सिंबल आप अच्छे से
याद कर लेना भाई। प्रेरित किसी परिपथ में प्रेरकत्व और प्रतिरोध दोनों क्यों लाए जाते हैं? क्योंकि प्रतिरोध कुंडली में इस्तेमाल किए गए तार से आता है, ठीक है। और स्पीडली पढ़ा रहा हूँ मैं क्योंकि आपका एक सिर्फ क्विक रिवीजन चल रहा है भाई, ठीक है। अगर आपने क्विक रिवीजन अच्छे से कर लिया ना भाई, आप मेरे साथ जुड़ जाओ। बस 60 बच्चे डेली की वीडियो देख रहे हैं, मेरे लिए 60 बहुत है भाई। मैं बोल रहा हूँ 60 बच्चा सिलेक्शन 100% है भाई। अगर आप अच्छे दिमाग से, अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हो, साथ में आप अगर नोट्स पढ़ रहे हो भाई, एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जिस दिन आप एग्जाम दे के आओगे, अपना पेपर होगा कि इस पीडीएफ से, इस क्लास से, इस पेज से इतने क्वेश्चन आए हैं। लास्ट टाइम बाईस का काम होता है, एक पेज से 3-3 क्वेश्चन देखने को मिले थे भाई, ठीक है ना। किसी परिवर्तन में प्रेरकत्व एल किसका विरोध करता है? तो धारा परिमाण में परिवर्तन का विरोध करता है, ठीक है। एक कुंडली में कितनी टर्न है? 1000 टर्नें हैं। और ऐसे की धारा कितनी है? 6 MW है। तो अभिभाव उत्पन्न करती है जो कुंडली में संबंधित। तो कुंडली का प्रेरकत्व ज्ञात करना। प्रेरकत्व भाई क्या होता है? एल बराबर होता है N थीटा बटा आई के। तो इसमें कितना है? 1000 गुणा 6 इंटू 10 की पावर -3। अब इसको काटेंगे, 1000 से 1000 कट गया तो ये आएगा 6/5। तो इसका आ जाएगा 1/2, ठीक है भाई। और जितने न्यूमेरिकल बनते हैं भाई, जल्दी ही एक क्लास में लाइव आकर आपके न्यूमेरिकल भी करवाए जाएंगे एग्जाम से पहले, ठीक है ना। यदि किसी कुंडली में फेरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो उसका प्रेरकत्व, भाई अगर किसी कुंडली में फेरों की संख्या दोगुनी कर दी जाए तो प्रेरकत्व उसका 4 गुना हो जाएगा। कितना? 4 गुना हो जाता है भाई, ठीक है भाई। आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं उन 60 बच्चों से बोलना चाहता हूँ जो डेली की एवरेज है भाई 60 व्यू आ रहे हैं। ज़्यादा मेरे को चाहिए ना, मेरे लिए 60 बहुत है भाई। आज इस वीडियो पर तुम लोग 60 के 60 कमेंट कर दो कि आपको क्लास अच्छी लग रही है नहीं लग रही। आज बोल रहा हूँ, सिर्फ आज कमेंट करके बता दो। जो भी नेगेटिव कमेंट कर रहा था उनको आप खुद रिप्लाई दे देना, ठीक है। ये चीज़ तो आप कर सकते हैं। जो भी नेगेटिव कमेंट कर रहा उनका एक तो आपने खुद रिप्लाई करना है और आपको ये बताना है कि कंटेंट में दम है या नहीं, ठीक है ना। क्योंकि भाई मैं वो कंटेंट दे रहा हूँ जो पढ़ के हमें जॉब मिली है। सबसे मेन चीज़, दो बच्चे बोल रहे हैं कि एग्ज़ाम अभी नहीं होगा। अरे तुम्हारी तो 5500 पोस्टें हैं। जिस पोस्ट का हमने एग्ज़ाम दिया था ना, जर्नल की 3 पोस्ट थी। अब आप लगा लो हमारे टाइम में उस पोस्ट पर कितना कंपटीशन होगा। और आपको तो 5500 पोस्टें मिल रही हैं। अगर आप फिर भी नहीं पढ़ सकते ना भाई, तो आपको भाई नहीं है वो कोई नहीं डूबने से रोक सकता। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन सबसे मेन चीज़ आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। पता हरियाणा में क्या चल रहा है? सिर्फ हरियाणा जी के या जहाँ पे ज़्यादा व्यू आ रहे हैं भाई, व्यू के चक्कर में आपका नाश कर रहे हैं। मैं तो बोल रहा हूँ भाई, जो भी कोचिंग है ना आज के टाइम बिजनेस है, बिजनेस है। ये आप लगा लो आपकी 2 घंटे क्लास ले रहा है, वो क्वेश्चन कितने करा रहा है? 10 से 20। और यहाँ तो मैं 10 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। सिर्फ डेली का 30 मिनट हमारे साथ जुड़ना। 30 मिनट में आप लगभग 200 क्वेश्चन अगर रिवीजन कर लोगे। डेली के 200 क्वेश्चन बहुत होते हैं भाई, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हो। मेरे को पता आप कहीं और से पूरा पूरा दिन पढ़ते रहते हो, लेकिन सिर्फ 10-10 मिनट के 3 सेशन होते हैं। 30 मिनट आपको जुड़ना है। 30 मिनट में आप बहुत कुछ सीख के जाओगे भाई। और भाई किसी बच्चा कोई भी कमेंट हो, जेन्युइन कमेंट हो तो कमेंट करना भाई, मैं रिप्लाई करूँगा। लेकिन ये जो नेगेटिव कमेंट होता है ना, इनका मैं रिप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगर किसी बच्चा कोई भी जेन्युइन कमेंट हो ना भाई, मैं खुद रिप्लाई करूँगा। मेरा नंबर भी उसको दूंगा कि ठीक है भाई ये नंबर अपना व्हाट्सएप कर लो। ये नहीं है कि भाई आप रेल बना दोगे, ये इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। भाई आपको तो कंटेंट दे रहा हूँ मैं, कहीं से भी लेके दे रहा हूँ, ठीक है ना। मुंह उठा के बोल देते हैं वहाँ से भाई क्वेश्चन तो सेम होते हैं ना। कोई किसी हिसाब से पढ़ा रहा, कोई किसी हिसाब से पढ़ा रहा। ये बताओ, मैं अलग पढ़ा रहा हूँ। अगर इतना ही हो तो मेरे को तो बोल रहे हैं, अब जिससे आप पेड कोर्स ले रहे हो, जिससे पढ़ रहे हो, उसको बोल दो कि ये क्वेश्चन मत करवा जो मैं करवा रहा हूँ। फिर तो मैं मान लूँ कि वो अलग पढ़ा रहा है, ठीक है ना। ऐसी ऐसी चीज़ें छोड़ दो भाई और अपना पढ़ाई पर ध्यान दे लो बहुत अच्छे से, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।